बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैश्विक ऊष्मा मतलब ग्लोबल वार्मिंग। चलिए, ये चैप्टर 9वीं चैप्टर है, तो आज शुरुआत कर देते हैं इसका। वैश्विक ऊष्मा आज पूरे विश्व में विकट का समय बन चुकी है, जो कि हम सब के लिए चिंता का विषय है। सभी देश अपने अपने स्तर पर समझ जा चुके हैं तथा विवरण करने के लिए पर्याप्त आई है। हम सब मिलकर इस समस्या को दूर करने के लिए या कम करने के लिए कुछ उपाय पढ़ें। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित एक गंभीर विषय है। हम सब आए दिन मौसम में आशा के विपरीत परिवर्तन देख रहे हैं। ना तो सर्दी के समय सर्दी पड़ती है और ना ही वर्षा के समय वर्षा पड़ती है। वर्षा के मौसम में पर्याप्त वर्षा होती है। जलवायु में परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित है। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। यदि यह समस्या एक दिन की नहीं है, पिछले कुछ वर्ष से चली आ रही है, मगर अब इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। वास्तव में सर्वप्रथम यह जानना अत्यावश्यक है कि यह वैश्विक ऊष्मा ग्लोबल वार्मिंग है। क्या पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि ही ग्लोबल वार्मिंग है? इस समस्या को बढ़ाने के लिए हाथ है। हम अपने जीवन को आरामदायक व सुविधाजनक बनाने के लिए साधनों से अपने जीवन में शामिल करे जा रहे हैं। उसका कारण वातावरण में उनके दूषित गैस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड एंड कार्बन से निकलने वाली दूषित गैसें हैं। ये सभी प्रकार की गैसें गर्मी को अपनाकर वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ा रहे हैं। इससे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहा जाता है। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी के ऊपर एक वातावरण या चादर बना लेता है, जो कि सूर्य की गर्मी को सोखने में सक्षम है, और इस प्रकार धरती पर तापमान लगातार बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग अपने चरमोत्कर्ष पर है और हमें सतर्क कर रही है। संसार का कोई भी भाग इससे अछूत नहीं है। समुद्र के स्तर में वृद्धि, ग्लेशियर का पिघलना और ऐसे अनेक कारण हैं जो तराई द्वीप को घेरे हुए हैं। इससे वैश्विक ऊष्मा के कारण विशाल जंगलों को खतरा उत्पन्न हो रहा है। यह अम्लीय वर्षा का कारण भी बन रही है। अम्लीय वर्षा अत्यंत नुकसानदायक होती है। अपने संपर्क में आने वाले पदार्थों का विनाश कर देती है। सभी पशु पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ चुका है। विशेषकर आर्कटिक प्रदेश में श्वेत हिम भालुओं का, साइबेरियन पक्षियों का तथा समुद्री कोरल रीफ का। पर्यावरण के तापमान में हुई इस वृद्धि के कारण ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। इससे पिछले ग्लेशियर ने पानी की बड़ी मात्रा का निर्माण किया है। इस कारण है कि समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है और जलीय जीव जंतु के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। यह ग्लोबल वार्मिंग अनेक प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित कर रही है। वर्षा न होने से कई इलाकों सूखाग्रस्त हो रहे हैं और कई जगह बाढ़ का भयंकर विनाश का कारण बन जाता है।